देवलाली में मीटिंग हुई, उनमें आप शामिल थी? नहीं, मैं नहीं, किसी भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं थी। और वो मीटिंग अभिनव भारत की, चार्जशीट में मुझे जानकारी मिली कि वो मीटिंग अभिनव भारत की थी और मैं अभिनव भारत की सदस्य नहीं हूं। आप कहती हैं कि आपको 8 अक्टूबर को अरेस्ट किया, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 23 अक्टूबर को अरेस्ट किया। 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। क्या पूछताछ करते रहे, सवाल पूछते रहे? प्रश्न तो उन्होंने कुछ ज्यादा किए नहीं, बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। पानी चाहिए? पानी। चाय रख लीजिए, पानी वाला। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तभी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते, ये बेल्ट नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से, यहां से यहां तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज को। और उसके बाद जमीन पे ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। जब अगला दिन हुआ तो उन्होंने मेरे फोन वोन भी लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन हैं। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाना अच्छी भाषा में जानते हैं और अच्छे से समझाएंगे, तब भी मैं चुप थी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनसे कहूं क्या। फिर उन्होंने कहा, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है? मैंने कहा नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया, तुम्हारी मोटरसाइकिल थी उसमें। मैंने कहा मेरी मोटरसाइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो मोटरसाइकिल मैं 4 वर्ष पहले बेच चुकी हूँ, तो मेरा उस मोटरसाइकिल से कोई संबंध नहीं था जिस मोटरसाइकिल को आप बता रहे हैं। उसके बाद मैं कैसे कहूँ कि वो मोटरसाइकिल मेरी है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत है इसके, और मैं, तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जीन्स पहन के गई थी तू वहां। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। एक दिन पिटाई की? उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की, उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। भोजन मैं करती नहीं थी और सिर्फ पानी पीती थी। उसके बाद सोने का कोई नियम नहीं मीन्स सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पे एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते, और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो लोग थकते थे।
और फिर प्रश्न करते थे, फिर व्यक्ति बदल जाता था, मैं वही रहती थी, मैं रेगुलर उत्तर देती थी उनके, और उसके बाद वो लोग बदल जाते थे, फिर पान खाने जाते थे, सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन मुझे रेगुलर वो बिजी रखते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से ये अपसेट हों और ये वो कह दें जो हम कहलवाना चाहते थे। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया, और किसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। पुलिस के बारे में इतनी सारी बातें आप कह रहे, आखिर पुलिस भी किसी कानून से बंधी होती है, किसी ह्यूमन राइट से बंधी होती है, जवाबदेह होती है पुलिस। नियम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद 48 घंटे में मेडिकल जांच होती है। ऐसा हमारे साथ कोई नियम की पूर्ति नहीं की गई। 13 दिन तक गैर कानूनी रख करके ऐसे जब वो ऑफिसर बुलाते थे, तो जो लेडी कांस्टेबल वहां बुलाई गई थी लाइन से, तो वहां जब वो आती थी मुझे पकड़ती थी, तो एटीएस की एक सुवर्णा शिंदे करके लड़की इंस्पेक्टर थी, वो भी साथ में रहती थी, जाके जोर से पटकते थे ऐसे मुझे, तो दीवार में सिर लगता था, और ऐसे ये जो पीछे का हिस्सा है ये जमीन में दीवार से लगता था। ऐसा दिन में कई बार हुआ करता था। रात में पूछते थे तो रात में हुआ, ऐसा हुआ करता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई, हम खुद नहीं संभल पाते थे कि आखिर शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक ऐसा लगता था बस नशे में हूं और उठा के पटका जा रहा है, चक्कर आते हैं, आंखें बंद हो जाती है, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, और फिर खड़े हो जाते हैं, फिर हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है और फिर वहां टॉर्चर किया जाता है। अकल्पनीय था। एक ऐसे कक्ष में लेके जाया जाता था जहां पे बहुत मंद मंद लाइट रहती थी, और ऐसे लोहे के कड़े उसमें जमीन में लगे रहते थे। उसे फंसा कर पीटते थे, उसे पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे, और उसके बाद भयंकर पीटते थे। और उनके अत्याचार एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे, और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे। तलवों में मारते थे, तलवों से लेकर के पूरे पैरों तक मारते थे। इसके बाद हाथों में मारते थे, जहां कोई स्थान नहीं ऐसा छोड़ते थे जहां मुझे बेल्ट नहीं पड़ते हूँ। वहाँ बड़े पुलिस अधिकारी भी थे। आपने किसी से पूछा कभी कि क्या मेरे कोई अधिकार है, मेरा कोई कानूनी हक है? मुझे नहीं पता रहता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। राजदूत होटल में लेकर के गए, वहां उन्होंने बहुत सारे तार वार बिछा दिए चद्दर के नीचे, और उसके ऊपर चद्दर बिछाया, उस पर मुझे बिठा दिया, तमाम इंस्ट्रूमेंट कुछ खिड़कियों में लगा दिए, एक ऐसा टॉर्चर रूम वहां बनाया। इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लोग ऑफिसर मुझे एक शुश्रूषा हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहां मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया, और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि इनके मार लगने से इनके फेफड़े की झिल्ली फटी है, और इसके कारण ये बेहोश हुई हैं, और हमारे पूरे होंठ नीले पड़ गए थे, जैसे शरीर में ऑक्सीजन शायद बची ही नहीं थी, सांस बची ही नहीं थी। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके वकील होंगे, क्या कोई पुलिस के दरवाजे पे नॉक करने के लिए नहीं आया? मैं बिल्कुल उनकी कस्टडी में थी पूरी तरह से। मुझे किसी से भी, ना तो मुझे कोई खबर दी जा रही थी, ना ही मेरी खबर बाहर जा रही थी। वो मुझे पूरी तरह से कैप्चर किए हुए थे। तो बाहर के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं हुई? आपके नहीं। परिवार वाले, आपके शिष्य, आपके गुरु? एक बार हेमंत करकरे के ऑफिस में बुलाया और उसको पीट रहे थे, शिष्य को। मुझे वहां लेकर के गए, और मैंने जब उसको पिटते हुए देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको क्यों पीट रहे हैं। उसको बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। फिर मुझे पास में लेकर के आया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारी गुरु है ना, इसको मारो तुम। तो बेल्ट उसको दिया और उससे कहा कि मारो। तो शिष्य है, कैसे स्वीकार करता। जब उसने मुझे नहीं मारा तो उसको पूरी तरह से पीट रहे थे, तो मैंने कहा तुम मारो मुझे तुम। तो एकदम से वो सन रह गया कि मैं कैसे, प्रश्नवाचक दृष्टि थी उसकी। मैंने कहा मारो मुझे, ये मेरा आदेश है। तो फिर उसने मुझे बेल्ट मारे, मैंने ऐसे हाथ कर दिए और वो बेल्ट चलाता रहा।
तो ये लोग कहते और जोर से मारो और जोर से मारो। जब शिष्य है नहीं, इतने प्रेशर से हाथ उठते, पावर नहीं लगता था, तो फिर वो बेल्ट पकड़े और उन्होंने फिर उसको मारा। हमें मारा कि ऐसे मारा जाता है, और फिर उसको मारा कि मार। तो चिल्लाने लगा, साहब मत करवाओ ऐसा, मेरी गुरु हैं साहब, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और वहां दया नहीं होती। मैंने कहा देखो, उसको तुम मत मारो, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना तो मुझसे पूछो, उसे क्यों पीट रहे हो? जो कुछ भी बताऊंगी मैं बताऊंगी। उसको बचाने के लिए मेरे पास इससे ज्यादा कोई और मार्ग नहीं था। तब उसको छोड़ा और फिर ऐसे चक्र बना के और मुझे बीच में बिठा के इतनी बुरी तरह से पीटा, क्रम से पीटते रहे। मैं आज नाम भी लूंगी, पहले भी मैंने नाम लिया है, एक परमवीर सिंह जो इस समय ठाणे के कमिश्नर हैं। वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा, तुम्हें ताकत नहीं है? कैसे तुम पुलिस वाले हो? खाते पीते नहीं हो क्या? ताकत नहीं है तुम लोगों में? और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। और जो लोग थे वो भी बेल्ट मुझे रेगुलर मारे जा रहे थे, पैरों में, हाथों में, और बस इसके अलावा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। एकाग्र थी कि मैं पिट रही हूँ और बस उस पीड़ा में ही थी, झंझना रही थी पूरी तरह से। और वो लोग लगातार मारते चले जा रहे थे। अकल्पनीय था, बिल्कुल अस्वाभाविक था, एक अप्राकृतिक था। असहनीय भी है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन इस सब के दौरान आपका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं नहीं, था? बिल्कुल किसी भी नहीं वकील था। से, किसी व्यक्ति से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। किसी से भी कोई संपर्क नहीं था और गलती से वो होने भी नहीं देते थे। मैंने उनसे कहा तुम मार डालोगे मुझे, चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बातों को जो नहीं है मुझे ज्ञान में, मैं नहीं बोलूंगी। तो उसके बाद बहुत ज्यादा पीटते थे दिन रात। उसमें बस इतना था कि मेरे पास शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। एक लाल बाग के राजा की तस्वीर, कैलेंडर ऐसा लगा हुआ था, बस मैं उस कैलेंडर को ऐसे देखती रहती थी और मेरे ऊपर जो भी अत्याचार होते थे, गाली गलौज जो कुछ भी होता था, बस मेरा ध्यान वहां रहता था। बाकी तुम जो भी कहो कहते रहो, क्योंकि इतना असहनीय जो कुछ था। अगर मैं अपने